हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आईटीआई और 12th छात्रों के लिए बहुत ही राजा जॉब है जिसमें आप लोग को सभी तरह के अलाउंस मिलती है। मात्र एक ऐसा जॉब जिसमें आप लोग को सभी तरह की छूट मिलती है। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आए हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल परमानेंट जॉब है और ऑल इंडिया के छात्र इसमें एलिजिबल है। और इस फॉर्म को भरने के लिए 11/9/2024 तक लास्ट डेट रहेगी। इस वीडियो में हम आप लोग को क्या एज रहेगा, कौन से आईटीआई ट्रेड एलिजिबल रहेंगे, 12 के कौन छात्र अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी निकल कर आई है एनपीसीआई की, इसकी नोटिफिकेशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे भेज दिया है। यदि आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ देखना चाहेंगे तो सक्सेस कैरियर टेलीग्राम चैनल में इजीली अवेलेबल है। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी का। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने इसे ओपन कर लेता हूं। देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है, उसके तरफ से यहाँ पे निकल कर रिक्रूटमेंट आई है, जो कि स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड एसटीटीएन ऑपरेटर पोस्ट के लिए आया है और कैटेगरी सेकेंड में स्टिपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर के लिए आया है। इसमें आईटीआई और 12 छात्र एलिजिबल हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर RR साइट HRM/04/2024 जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर से ही आपका ये नोटिफिकेशन जाना जाएगा। कोई भी आगे एडमिट कार्ड आएगा तो उससे जानेंगे, तो इसी नोटिफिकेशन नंबर से ही आप जानते हैं। अब ये फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो 22/8/2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 10 बजे से। और इसका ऑनलाइन फॉर्म 11/9/2024 तक शाम 4 बजे तक अवेलेबल रहेगा। आवेदन शुल्क जो जमा होगा वो 22/8/2024 को 10 बजे से 11/9/2024 के रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आवेदन शुल्क कुछ लगेगा वो जमा करना होगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो देखिए जो कि कैटेगरी सेकेंड स्टिपेंडरी ट्रेनिंग एसटीटीएन ऑपरेटर के लिए टोटल 153 पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें करंट वैकेंसी में 152 है और बैकलॉग में 1 दिखाया हुआ है। ऐसे ही मेंटेनर वालों के लिए, जो कि आईटीआई वालों के लिए, ये 12 पे निकला है ऑपरेटर पोस्ट और मेंटेनर आईटीआई पे निकला है। टोटल यहाँ देखेंगे तो 126 पोस्ट आईटीआई वालों के लिए आए हैं, जिसमें वर्तमान में 115 वैकेंसी है और 11 बैकलॉग वैकेंसी है। टोटल बात करें यहाँ पे तो 279 पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से आईटीआई ट्रेड, देखिए मेंटेनर के लिए यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल यहाँ पे 28 पोस्ट निकल कर आई हैं। करंट में 6 दिखाई दे रहा है और बैकलॉग में 2, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो 28। ऐसे ही फिटर के लिए देखिए 54 पोस्ट है, करंट में 52 है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 है और अगर ओवरऑल देखेंगे तो 14 है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 25 दिखाई दे रहा है करंट वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी 26 दिखाई दे रहा है। मशीनिस्ट और टर्नर के लिए 2 है और बैकलॉग में भी, मतलब दोनों को मिलाकर 2 है। ऐसे ही वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी आई हुई है। टोटल बात करें आईटीआई वालों के लिए तो 126 वैकेंसी है। अब देखिए इसके लिए वेतन वगैरह काफ़ी अच्छा है और जो अलाउंस है वो भी अच्छा है। ये आप लोग की काम की चीज़ नहीं है, इसे पढ़ना होगा तो नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल ही दिया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आगे आइए, यहाँ देखिए। अब देखिए जो मैं आप लोग को कैटेगरी सेकेंड स्टिपेंडरी ट्रेनिंग एसटीटीएन ऑपरेटर के लिए बता रहा था, इसमें 10+2 अथवा आईसीएस विज्ञान विषयों के साथ भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ सामूहिक रूप से कम 50% अंक होना चाहिए। यानी कि 10+2 12 में आपका टोटल 50% मिनिमम होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और कम से कम एसएससी यानी कि 10th स्तरीय एग्जाम में आपका, यानी कि 10th एग्जाम में अंग्रेजी एक विषय के रूप में आपका होना ही होना चाहिए तभी इस फॉर्म के लिए। यानी कि ये 12 वालों के लिए है ऑपरेटर। आईटीआई वालों के लिए देखिए तो आईटीआई वालों के लिए कैटेगरी सेकेंड स्टिपेंडरी ट्रेनिंग एसटीटीएन मेंटेनर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी ट्रेड है, तो ऑलरेडी देखिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, जो कि 10th के बाद 10th में आपका 50% मार्क मिनिमम होना चाहिए और मैथमेटिक इंडिविजुअली आपका 10th में होना चाहिए। और उसके बाद 2 इयर्स का आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो इस फॉर्म को भरने के लिए
एलिजिबल हैं। अब स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड की तैयारी करने के लिए आपको सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे आपके ट्रेड का मास्टर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये एलिजिबिलिटी था, ठीक है, 12 वालों के लिए मैंने दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ हाइट मांगा हुआ है, तो ऑपरेटर हो या मेंटेनर पोस्ट हो, उनके लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। अब देखिए इसकी सैलरी तो है ही, साथ में आपको अलाउंस इतना ज़्यादा मिल जा रहा है ना, जिससे आप बहुत ज़्यादा आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑपरेटर वालों के लिए फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये पर मंथ होगा, ठीक है। ऑपरेटर हो या मेंटेनर यानी ITI वाले हो या 12 वाले, आपको फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 20,000 रुपये मिलेगा। फिर दूसरे साल की ट्रेनिंग के दौरान आप लोग को स्टिपेंड जो है वो 22,000, ठीक है, ये स्टिपेंड आपको मिल रहा है रहने खाने पीने के लिए। उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे, बुक अलाउंस यहाँ पे 3,000 रुपये वन टाइम ग्रांटेड मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपरांत संबंधित अब प्रशिक्षार्थियों को संशोधन वेतन संरचना वेतन मैट्रिक CCSRP नियम 2016 के अंतर्गत 21,700 में लेवल 3 की तकनीशियन B ग्रुप C के पद हेतु नियुक्त कर पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपकी स्टिपेंड देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर में 20,000 और 22,000। उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो 21,700 प्लस उसके बाद आपको जो अलाउंस मिल रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा अलाउंस यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेवल 3 की जॉब है 21,700, तो आपको बेसिक पेमेंट मिलेगा। उसके बाद 50% दर से महंगाई भत्ता के हिसाब से अब देखिए आपकी सैलरी 10,850 अलग से टोटल 32,550 रुपये हो जाएगा, जिसमें आपका सिर्फ ड्राइविंग अलाउंस 50% पर ये है। उसका आप देखेंगे तो यहाँ पे अदर अलाउंस आपको मिलेगा, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहीं जा रहे हैं वो मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, आपको कहीं रहना है या लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी या हाउसिंग की फैसिलिटी मिलेगी, या साइट लोकेशन अलाउंस मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, यानी कि आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगी इन भत्ते के साथ आपका, ठीक है। उसके बाद जो फ़ायदे यहाँ पे और चीज़ें मिलेगी, जैसे कि कर्मचारी लाभ अनुषांगिक सुविधा जो होगी वो मिलेगा, लिव इनका इनकेसमेंट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, सेल्फ डिपेंडेंस दोनों को मिलेगा, यानी कि CHSS सुविधा मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी जो कि आर्मी वालों को मिलता है। उसके बाद एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद इन टाउनशिप, जो आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे उसकी सहायता मिलेगी। चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस मिलेगा, यानी कि संतान शिक्षा के लिए सहायता मिलेगी आपको। रिम्बर्समेंट ऑफ केबल टीवी चार्ज के लिए आपको सोचिए केबल टीवी प्रभारों को प्रतिपूर्ति होगी, बाप रे। तो ये सभी, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन प्रभारों की प्रतिपूर्ति आपको मिलेगी। फिर आपको न्यूज़पेपर का चार्ज जो वो मिलेगा। तो सोच लीजिए इतने सारे भत्ते आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। अब देखिए यहाँ आपकी एज क्या होनी चाहिए और इसके लिए, तो कैटेगरी सेकेंड स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए 18 से 24 साल एज होना चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष का, OBC के लिए 3 साल का। ये जो हर वैकेंसी मिलती है उसके हिसाब से यहाँ पे मिलेगा आपको लोगों को। अब देखिए आगे चलते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम बस डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग, देखिए तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा वो आपका अभ्यर्थी रावतभाटा राजस्थान NPCIL में तैनात किया जाएगा, ठीक है। और मुख्यालय इसका मुंबई में होगी। NPCIL की आगामी परियोजना में निगम के हितों के अनुसार तैनात किया जाएगा। उसके बाद प्रशिक्षण की अवधि आपका 2 साल था, जो कि आपको फर्स्ट ईयर के दौरान 20,000 रुपये था और सेकेंड ईयर में आपकी ट्रेनिंग के दौरान 22,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद परमानेंट आप लोगों को मिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ बांड है जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड जो है उसके STTN हेतु चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व एक बॉन्ड निष्पादित करना होगा। निष्पादित किए जाने वाले बॉन्ड की अवधि प्रशिक्षण अवधि के 3 गुना होगी, जिसकी न्यूनतम अवधि 2 वर्ष एवं अधिकतम 5 वर्ष की होगी। बांड का उल्लंघन करने पर स्थिति में वापस भुगतान किए जाने वाली राशि प्राप्त वृत्तिका एवं वास्तव में प्राप्त पुस्तक राशि का समतुल्य होगा। यानी कि आपको बांड होगा उसके दौरान आप लोगों को बॉन्ड यहाँ पे देना होगा। प्रशिक्षण
समाप्ति के उपरांत 5 वर्ष तक अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो 5,07,000 रुपये आपको क्या होगा, बैंक गारंटी या फार अमाउंट आपको शायद क्षतिपूर्ति बांड देना होगा। चयन प्रक्रिया देखिए, तो 2 पेपर होंगी, एक तो स्टेज 1 की होती हैं और स्टेज 1 और स्टेज 2 आपको जो कि सक्सेस करियर मोबाइल में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेंटेनर वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए स्टेज 1 होगा और जो स्टेज 2 होगा ना वो आपके ट्रेड से होगा। तो आप लोग आईटीआई वालों के लिए मास्टर टेस्ट सीरीज बना हुआ है, वो मास्टर टेस्ट सीरीज अपने ट्रेड का जरूर ज्वाइन करेगा, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ जो क्वेश्चन है विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो कि चैप्टर वाइज फुल डिटेल से आपको सॉल्यूशन सहित रिजल्ट और साथ में आपका वहाँ पे रैंक वगैरह सारी चीज़ें शो करेगा, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लिखित परीक्षा स्टेज 1 और स्टेज 2 मैंने बोला ना, स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा और स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा 2 घंटे का, ठीक है। तो दोनों का पैटर्न समझ लीजिए। स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपके जो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 घंटे में, गणित से 20 क्वेश्चन आएगा, विज्ञान से 20 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ना वीडियो बनाया हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर की भी वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा NPCIL पेपर बाई सक्सेस करियर, तो आपको आ जाएगा, या लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद देखिए स्टेज 2 में आपको 2 घंटे का पेपर होगा। चरण 1 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी चरण 2 में भाग लेंगे, यह 2 घंटे का अवधि के पेपर होगा। इसमें आपका जो ऑपरेटर वाले हैं, द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस इन SSC, यानी कि ऑपरेटर वालों के लिए जो हाई स्कूल और ICSC की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगी। और जो यहाँ पे मेंटेनर वाले पोस्ट हैं, ठीक है, द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि आप फीटर से हैं तो आपके फीटर ट्रेड से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन टेस्ट से। इसके लिए मास्टर टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करना होगा, जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए बिल्कुल आसान होगी, ठीक है। सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे कोर्सेस में जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, तो ये तो हो गया क्वालिफाइंग मार्क, यहाँ पे जनरल के लिए 30% ही दिया है, ST SC OBC EWS के लिए 20%, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए। उसके बाद आपका कुछ यहाँ पे देखेंगे, जो कैंडिडेट स्टेज 2 क्वालिफाई करेंगे मेंटेनर वाली यानी ITI वाले, तो उनके लिए शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट, देखिए लिखा हुआ है बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट इन इस ट्रेड शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट, यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा स्टेज 2 क्वालिफाई करने के बाद, उसके बाद जो भी क्वालिफाई करेंगे वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है, जिसे ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं। और ये 5 गुने से अधिक नहीं होगा, यानी कि 1 सीट है तो 1 सीट पे मान के चलिए 4 से 5 लड़कों को बुलाएंगे, 6 नहीं होगा, ठीक है, यानी कि 5 गुना लड़कों को बुला सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जारी होगा आप लोगों को। ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पे आप लोगों को कुछ जैसे कि छात्र हैं उनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा आने जाने का। अब जब आपका सिलेक्शन होगा उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लगेगा वो दिया है, तो ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखिए फॉर्म को कैसे भरना है वो देख लीजिए, आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको NPCIL careers.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा NPCIL की जो भी फॉर्म आएगी, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर लीजिए NPCIL careers.co.in। अभी ये फॉर्म आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो ये 22/8/2024 22 अगस्त से स्टार्ट होगा और आज है 2 अगस्त, जो कि आप लोगों को अभी फॉर्म नहीं दिखाई देगा, उस दिन ही दिखाई देगा। जब ये फॉर्म आएगा ना तो हम आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे, टेलीग्राम चैनल में भी डाल देंगे। यदि आप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को अपडेट पता चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी अपनी। यहाँ पे आवेदन शुल्क देखिए, जो बोला था मैं शुरू में लगेगा वो 100 रुपये लगेगा, सभी के लिए है, STTN पोस्ट के लिए सभी के लिए यहाँ पे उतना 100 रुपये लगने वाला है, ठीक है। और कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उम्मीद है कि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया है। एक बार और बता देता हूँ, 22/8/2024 से लेकर 11/9/2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। 22/8/2024 से 11/9/2024 को रात्रि 12 बजे तक आवेदन शुल्क जमा करना होगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।